बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था न्यूमेरिकल नंबर 3 को। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन सबको हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आज के न्यूमेरिकल नंबर 4 का स्टेटमेंट किस तरह से है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमें कुछ इस तरह की रीडिंग्स गिवन होंगी। इन रीडिंग्स को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, ठीक है। और वहां पर जो रिजल्ट हमारे पास आएगा या जो आंसर आएगा वहां पर हमने एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखना होगा। क्या मतलब हुआ इसका? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है उसके लास्ट में 2 रूल्स गिवन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के हवाले से और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हवाले से। तो आज के इस क्वेश्चन में हम उन रीडिंग्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ रीडिंग जो हमें गिवन होंगी, ठीक है, या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फिर उन ही रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और उसी की अकॉर्डिंग जो रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उसी की अकॉर्डिंग हमने लिखने होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एडिशन का अमल हुआ है। तो पहले तो हम इन रीडिंग्स को ऐड करेंगे और फिर जो एडिशन वाला रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम यूं लिख सकते हैं 246.24 यहाँ पर है 238.278 प्लस 98.3। तो पहले तो हम इनको सिंपली ऐड करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 8, 7 प्लस 4 से 11 आ रहा है, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 हमारे पास 3 बन जाएगा। इसको 2 के साथ ऐड करें तो 5 बन जाएगा और फिर 3 के साथ ऐड करें तो 8 बन जाएगा। पॉइंट अपनी जगह पर। 8 प्लस 8 16 आ रहा है, इसको 6 के साथ ऐड करें तो ये 22 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। अच्छा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 हमारे पास 18 आएगा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके सामने जो आंसर आया है दैट इज 582.818। अब हमने क्या करना है, जो सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन वाला रूल है अभी हमने उसको अप्लाई करना है। तो जरा सुनिएगा रूल को। रूल में हमें ये कह रहे थे कि अगर हमने 2-3 रीडिंग्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर चेक कीजिएगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। इस दूसरे वाली रीडिंग में भी चेक कीजिएगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। इसी तरह से इस रीडिंग में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स है, यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ही 1 डिजिट है। तो कहने का मतलब ये है, जो रूल था वो हमारे पास ये था कि जिसके पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स होंगे रिजल्ट में भी उतनी ही डिजिट्स आप लोगों ने लिखने हैं। तो अगर यहाँ पर सबसे कम डिजिट्स 1 के बराबर है तो रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डिजिट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हमने क्या करना है, इसको असल में राउंड ऑफ करना है। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, ये पहले 8 को राउंड ऑफ करो उसके बाद 1 को राउंड ऑफ करो, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहां पर चूंकि 1 लिखा हुआ है इसको मैंने ड्रॉप करना है, तो याद रखिएगा ड्रॉपिंग का तरीका क्या होगा, आप लोगों ने ड्रॉपिंग डिजिट को कंपेयर करना होगा 5 के साथ कि क्या वो 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से लेसर है या फिर 5 की इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये हमारे पास 5 से लेसर है जिसको हम ड्रॉप करेंगे और आगे जो इसका नंबर है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेम इट इज हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 582.8। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे कम डिजिट्स पॉइंट के बाद 1 था और आंसर में भी हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट हमने वहां तक राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं पार्ट बी में हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, पार्ट बी जो हमें गिवन है दैट इज 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.639 प्लस 117.25। अच्छा, जरा क्वेश्चन को देखिएगा।
यहाँ पर ये दो नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं और इसके साथ ही जो थर्ड नंबर है ये हमारे पास ऐड हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 117.25 के साथ इसको ऐड करेंगे और फिर हम एडिशन वाले रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 1.4 को मल्टीप्लाई करें 2.639 से तो उससे जो रिजल्ट आएगा दैट इज 3.6946 आएगा। ठीक है, प्लस 117.25 अपनी जगह पर। स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को अप्लाई करेंगे। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल किस तरह से था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जिस दो नंबर को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है इनको जरा चेक कीजिएगा कि किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मैं पॉइंट के बाद डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर तो चूंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद हमारे पास 2 है तो आंसर में भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो हमने क्या करना होगा, हमने 9, 4 और 6 को राउंड ऑफ करना होगा। तो वही तरीका है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, पहले 6 को राउंड ऑफ करो, फिर 4 को, फिर 9 को, या चलिए मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो 9 है तो ये असल में क्या है, ये हमारे पास 5 से ग्रेटर है। तो अगर कोई ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसको हम तो ड्रॉप करेंगे लेकिन यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.7 प्लस 117.25 आ जाएगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है जिसको हम यूं लिख सकते हैं 3.7 प्लस 117.25। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 7 प्लस 2 से 9 आएगा, पॉइंट अपनी जगह पर 3 प्लस 7 इज 0, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 120.95। अब जो हमारे पास एडिशन वाला रूल है उसको जरा अप्लाई करें। तो एडिशन वाले रूल में हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जिन 2 या 3 रीडिंग्स को आप लोगों ने ऐड किया हुआ है उसको चेक करें कि कौन सी रीडिंग के पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर इसके पास 1 डिजिट है पॉइंट के बाद और यहाँ पर इसके पास 2 डिजिट्स हैं। तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट में हमारे पास एक ही डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद। तो हमने क्या करना है, इस 5 को हमने राउंड ऑफ करना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को 3 रूल्स बताए थे कि अगर 5 से लेसर आ जाए तो आगे वाले नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर 5 से ग्रेटर आ जाए तो अगला जो डिजिट है उसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे। अब अगर इक्वल टू 5 आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो अगर 5 के बराबर आ जाए तो फिर आप लोगों ने देखना है कि इससे अगला जो डिजिट है क्या वो हमारे पास ऑड है या इवन है। अगर वो इवन है तो सेम इट इज लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन अगर वो हमारे पास ऑड है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम 1 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं 1 को ऐड करूं तो 1 प्लस 9 ये 10 बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, 1 को यहाँ में कैरी करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 और ये 1, 121.0 हमारे पास आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हो सकता है आप लोगों के माइंड में ये हो कि यहाँ पर तो 0 आ गया तो ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए जो रूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं तो अगर हमारे पास पॉइंट के बाद कोई जीरोस आते हैं राइट साइड पर तो वो हम कंसिडर करते हैं एज ए सिग्निफिकेंट। तो ये हमारे पास है एक सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर जो 0 है। अच्छा, दूसरी बात जो इस क्वेश्चन के अंदर मैं करने लगा हूँ, आपके बुक में जो इसका आंसर गिवन है वो कुछ इस तरह से है 120.9। ठीक है, तो असल में वहां पर उन लोगों ने क्या किया भाई, ये वाला जो रूल यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया वो उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन इसका जो बेटर आंसर है जो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया ये इसका बेटर आंसर है 121.0। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट सी, उसको देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह से है पार्ट सी।
2.66 multiply 10 to the power 4 minus 1.03 multiply 10 to the power 3। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट में जो मेडिकल और ईटा के इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं, तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने दो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हमें दो रीडिंग्स गिवन है, अगर उनको हमने मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो तब हम उनकी 10 की पावर्स को ये नहीं देखते कि क्या ये हमारे पास सेम है या डिफरेंट है। चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, दोनों केसेस में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर हमने एडिशन करना हो, अगर हमने सब्ट्रैक्शन करना हो तो तब हमने लाजमी ये देखना है कि क्या ये 10 के पावर्स एक जैसे हैं या फिर ये हमारे पास डिफरेंट है। अगर एक जैसे है, सिमिलर है, तब हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, तब हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास सिमिलर ना हो तब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम 10 की पावर्स को सेम करेंगे। किस तरह से सेम करेंगे, तो जरा देखिएगा यहां पर 10 टू द पावर 4 है, यहां पर 10 टू द पावर 3 है, या तो इसको कन्वर्ट करें 10 टू द पावर 3 में या फिर इसको कन्वर्ट करें 10 टू द पावर 4 में। तो चलिए इस तरह करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 4 में। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो अगर इस पॉइंट को यहां से उठा के मैं लेफ्ट साइड पर 1 डिग्री शिफ्ट करूं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमने जितना मूव किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 डिग्री इसको मूव किया हुआ है, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 टू द पावर 3 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को 1 डिग्री यहाँ शिफ्ट करूं तो 10 टू द पावर 3 तो अपनी जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 एक एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया हुआ है। तो अभी देखिएगा 10 टू द पावर 3 into 10 टू द पावर 1, उससे क्या आएगा, उससे आएगा 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2.66 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 माइनस 0.103 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। यहाँ पर 10 टू द पावर 3 था लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 0.103 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, मतलब मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया हुआ है तो उसकी वजह से 10 टू द पावर 1 एक और बढ़ गया। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो इससे आएगा 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। अब बड़ा सिंपल है, इस यहाँ पर भी 10 टू द पावर 4 बन गया, यहाँ पर भी 10 टू द पावर 4 बन गया। तो अब हम आसानी के साथ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 2.66 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0.103 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। अच्छा सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए 0। अगर मैं 1 को यहाँ पर बारो करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 10। सो 10 माइनस 3 से आएगा 7, 5 माइनस 0 से आएगा 5, 6 माइनस 1 से आएगा 5 पॉइंट अपनी जगह पर, और 2 माइनस 0 से हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 अपनी जगह पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारा मकसद जो है यहाँ पर रूल को अप्लाई करना है। रूल हमारे पास कौन सा होगा, तो चूंकि यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है तो हमने सब्ट्रैक्शन वाली रूल को अप्लाई करना है। तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल हमारे पास किस तरह से था, सब्ट्रैक्शन वाले रूल में हमने पढ़ा था, या जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है, कि पॉइंट के बाद आप लोग चेक कीजिएगा कि इसके बाद पॉइंट के, इसके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं और इसके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर इसके पास कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो रिजल्ट में आपके पास 2 डिजिट्स होने चाहिए, हालांकि रिजल्ट में यहाँ पर 3 डिजिट्स आए हैं। तो इस 1 डिजिट को हमने क्या करना होगा, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। इस तरह से करेंगे तो इसको देखिएगा ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 है तो ये ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, वही रूल्स है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, ये इसका हो गया करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक हो गया, दिस इज पार्ट सी। इसके बाद है पार्ट डी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो पार्ट डी है आप लोगों की बुक में वो कुछ इस तरह से है, 112 मल्टीप्लाई बाय 0.456 डिवाइडेड बाय 3.2
मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना होगा, यहाँ पर ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हुए हैं, दरमियान में डिवीजन है और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो आप लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। डिवीजन ना करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक रिजल्ट आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल अप्लाई करने के बाद जो दो नंबर्स बचेंगे उनको हम डिवाइड करेंगे और फिर उनके ऊपर हम डिवीजन वाले रूल को अप्लाई करेंगे। तो बड़ा आसान है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 51.072 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 384। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आप लोग कैलकुलेटर से करें, यही आंसर आएगा। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले रूल भी अप्लाई करना है और इस केस में भी मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल किस तरह से था, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वहां पर हमने पढ़ा था कि आप लोगों ने इस नंबर को और इस नंबर को चेक करना है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, कि किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जबकि जो आंसर है उसके अंदर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। तो हमने क्या करना होगा, हमने रिजल्ट को राउंड ऑफ करना होगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे, तो बड़ा सिंपल है जी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से 72 को राउंड ऑफ करना है। 7 चूंकि ग्रेटर देन 5 है तो ये हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर हम 1 को ऐड करेंगे, सो दिस इज 51.1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर रूल को अप्लाई करें, तो यहाँ पर जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, एक हमारे पास है 3.2 और दूसरा हमारे पास है 120। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताना चलूं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। आप लोग कहोगे यहाँ पर तो जीरो भी है साथ में, तो हमने पढ़ा था कि अगर राइट साइड में जीरो आ जाए और अगर दरमियान में पॉइंट हो, डेसिमल नंबर हो, तब तो सही है, वो जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अगर हमें लीस्ट काउंट गिवन हो तब भी चांस है कि ये हमारे पास क्या हो, सिग्निफिकेंट हो। लेकिन अगर लीस्ट काउंट भी गिवन नहीं है, डेसिमल नंबर भी नहीं है, तब ये राइट साइड पर जो जीरोस होंगे ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पर 384 है, तो चूंकि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हमने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो वो इस तरह करते हैं, ये जो 4 है ये हमारे पास हो गया ड्रॉपिंग डिजिट। अब इसको कंपेयर करते हैं 5 के साथ, तो चूंकि ये 5 से लेसर है, इसको हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो सीधे सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 38 लिख देते हैं। हालांकि ये गलत है, क्योंकि 384 तो बराबर नहीं हो सकता 38 की, इन दोनों के दरमियान में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका, ये राउंडिंग ऑफ हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, 384 और 38 के दरमियान में बड़ा डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, जरा इसको सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि ये जो 384 है, क्या ये 380 के बहुत ज्यादा क्लोज है या फिर ये 390 के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो आप लोगों को देख रहा होगा कि ये हमारे पास असल में 380 के बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो हम लिखेंगे 380, 38 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 380 लिखेंगे। अभी आप लोग फिर से सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 3 डिजिट्स आ गए, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये जीरो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, इसी तरह से ये वाला भी हमारे पास जीरो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। वजह क्या होगी, न तो इनके दरमियान में कोई पॉइंट है, अशारिया नहीं है, इसी तरह से हमें लीस्ट काउंट भी गिवन नहीं है, तो अगर राइट साइड पर हमारे पास जीरो आ रहा है तो वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर हमने रूल अप्लाई किया, 51.1 आ गया, यहाँ पर हमने रूल को अप्लाई किया, 380 हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0.133, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.133। अभी लास्ट में फिर से हमने डिवीजन वाले रूल को अप्लाई करना है।
वही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल हमारे पास सेम होता है। तो जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद 3 है, यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद 2 है। तो डिवीजन का रूल ये था कि जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो जाहिर सी बात है आंसर में कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो इस 3 को मैं क्या करूंगा, इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा। तो चूंकि ये हमारे पास 5 से लेसर है तो आगे वाले नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दिस इज 0.13, इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखना है पॉइंट पार्ट ई को, उसको सॉल्व करते हैं। वो मेरे ख्याल में इसी भी ज्यादा आसान है। पार्ट ई दैट इज 168.99 मल्टीप्लाई बाई 9। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाली रूल को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इससे आंसर आएगा 1520.91। ठीक है, इससे क्या आंसर आ गया, 1520.91। किस तरह से आ गया, तो हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके रिजल्ट में हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद हमारे पास 5 है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद हमारे पास 1 है। तो आंसर में कितने होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्या करो, यहाँ से इसको राउंड ऑफ करके इसकी बजाय 1 लिख दो, तो यही वाली बात बन जाएगी। तो डायरेक्टली आप लोगों ने 1 नहीं लिखना, बल्कि इसको राउंड ऑफ करना है। किस तरह से करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये पहले मैं 9 1 को क्या करता हूँ, राउंड ऑफ करता हूँ। तो अगर इस 9 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो चूंकि ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1521। क्या बन जाएगा, 1521 हमारे पास ये बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो यहां से मैं स्टार्ट लूंगा, जो हमारे पास क्या है 21 है, यहां से फिर मैं इसको क्या करूंगा, राउंड ऑफ करूंगा। तो 1521 जो है, ये 21 असल में क्लोज है किस चीज के, 20 के, तो ये बन जाएगा 1520 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, 52 को राउंड ऑफ करना होगा। तो जो 52 है ये असल में ज्यादा क्लोज है किस चीज की, 50 के ज्यादा क्लोज है, तो ये बन जाएगा 15, यहाँ पर ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। जरा देखिएगा, पहले मैंने 21 को राउंड ऑफ किया जो कि 20 के क्लोज आ रहा था, फिर मैंने क्या किया, 52 को मैंने राउंड ऑफ किया जो कि 50 के क्लोज आ रहा था। अभी जरा देखिएगा, यहाँ पर 1500 है, तो क्या ये 1000 के बहुत ज्यादा क्लोज है या फिर 2000 के ज्यादा क्लोज है, तो आप लोग कहोगे ये तो दरमियान में पड़ रहा है, 1000 की भी क्लोज है, 2000 की भी ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दो बातें बताऊंगा। पहले तो ये है कि अगर यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगा तो इससे आगे चेक कीजिएगा कि क्या ये हमारे पास ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2000। अच्छा दूसरी बात, अगर हम इस वाले स्टेप को देखें, 1521 है, अब देखिएगा 1521 क्या 1000 के ज्यादा क्लोज है या फिर 2000 के ज्यादा क्लोज है, तो जाहिर सी बात है 2000 के ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह नहीं करना कि 1521 आ रहे और आप लोग क्या करें, इसको 1 लिख दी, क्योंकि आंसर में हमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट रिक्वायर्ड है। बिल्कुल इस तरह नहीं करना, क्योंकि 1 और 1521 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या करोगे, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको आप लोग राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2000। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट एफ, वो तो बड़ा ही आसान है, एडिशन वाला रूल इस्तेमाल हुआ है, दो नंबर्स को ऐड करना है, 1023 प्लस 8.5489। ठीक है, हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और फिर जो एडिशन वाला रूल है उसके अप्लाई करना है। ये तो बड़ा सिंपल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1023 प्लस 8.5489। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 9, ये 8, दिस इज 4 5
पॉइंट अपनी जगह पर 8 + 3 11 बन जाएगा, दिस इज 1 एंड 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, दिस इज 3 0 एंड दिस इज 1। अभी जरा देखिएगा जिसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर चूंकि पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है तो आंसर में 4 डिजिट्स होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगेन यहाँ पर चूंकि 5 आ रहा है तो 5 के आगे वाले डिजिट को चेक करें कि क्या वो हमारे पास ऑड है या इवन है। अगर इवन होगा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऑड है तो ये ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1032। ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 और उसके सारे पार्ट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।